बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महीने के 3 हिस्से और उसकी तफसील। इफ्तार की फजलत इरशाद फरमाने के बाद फरमाया है कि इस माह का अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक तआला शानू का इनाम मुतवज्जह होता है और ये रहमत अम्मा सब मुसलमानों के लिए होती है। उसके बाद जो लोग उसका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए इस रहमत में इजाफा होता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और उसके दरमियानी हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है, इसलिए कि रोज़ों का कुछ हिस्सा गुजर चुका है, उसका मुआवजा और इकराम मग़फ़िरत के साथ शुरू हो जाता है। और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी है ही। और भी बहुत सी रिवायत में ख़त्म रमज़ान पर आग से खलासी की बशारतें वारिद हुई हैं। रमज़ान के 3 हिस्से किए गए, जैसा कि मज़मून बाला से मालूम हुआ। बंदे नाचिस के ख्याल में 3 हिस्से रहमत और मग़फ़िरत और आग से खलासी के दरमियान में फ़र्क ये है कि आदमी 3 तरह के हैं। एक वो लोग जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं, उनके लिए शुरू ही से रहमत और इनाम की बारिश हो जाती है। दूसरे वो लोग जो मामूली गुनहगार हैं, उनके लिए कुछ हिस्सा रोजा रखने के बाद उन रोजों की बरकत और बदले में मग़फ़िरत और गुनाहों की माफ़ी होती है। तीसरे वो जो ज्यादा गुनहगार हैं, उनके लिए ज्यादा हिस्सा रोजा रखने के बाद आग से खलासी होती है। और जिन लोगों के लिए इब्तिदाई से रहमत थी और उनके गुनाह बख्शे बख्शाए थे, उनका तो पूछना ही क्या कि उनके लिए रहमतों के किस कदर अंबार होंगे। वल्लाहु आलम व इल्मुहु अतम। मुलाजिमों के साथ नरमी। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज की तरफ रग़बत दिलाई कि आका लोग अपने मुलाजिमों पर इस महीने में तख़फ़ीफ़ रखें, इसलिए कि आगे आखिर वो भी रोजेदार हैं, काम की ज्यादती से उनको रोजे में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज्यादा हो तो उसमें मुज़ायका नहीं कि रमजान के लिए हंगामी मुलाजिम एक हाथ बढ़ा ले, मगर जब ही के मुलाजिम रोजेदार भी हो, वरना उसके लिए रमजान भी रमजान बराबर। और इस जुल्म गैरती का तो जिक्र ही क्या कि खुद रोजाखोर हो खुद रोजाखोर होकर बेहया मुंह से रोजेदार मुलाजिमों से काम ले, और नमाज रोजा की वजह से अगर तामील में कुछ तसाहुल हो तो बरसने लगे। इसका तर्जुमा है कि करीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे। मुराद जहन्नम है।